एक बहुत पुरानी कहानी है महाराजा विक्रमादित्य और उनके साहस की। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब उनका नाम पूरे भारतवर्ष में न्याय और वीरता के लिए जाना जाता था। महाराजा विक्रमादित्य और रहस्यमयी तपस्वी। एक अनोखा उपहार। उज्जैन के दरबार में रोजाना कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक तपस्वी साधु दरबार में आया और उसने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने उसे मामूली फल समझकर खजांची को दे दिया। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। एक दिन जब राजा ने वही फल खोला तो उसके अंदर से एक कीमती हीरा निकला। राजा दंग रह गए और उन्होंने तपस्वी से इसका कारण पूछा। तपस्वी ने कहा, महाराज, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। अगली अमावस्या की रात को आपको श्मशान में आना होगा, जहां मैं एक गुप्त विद्या सिद्ध कर रहा हूं, बेताल की खोज। राजा वादे के मुताबिक वहां पहुंचे। तपस्वी ने कहा कि पास के एक पेड़ पर एक बेताल प्रेत लटका हुआ है, उसे उतारकर मेरे पास लाइए। लेकिन ध्यान रहे, पूरे रास्ते आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है। राजा पेड़ पर चढ़े, बेताल को उतारा और अपने कंधे पर रखकर चलने लगे। तभी बेताल ने कहा, राजन, रास्ता लंबा है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बेताल का प्रश्न। बेताल ने एक पेचीदा कहानी सुनाई जिसमें एक बेटी, उसके पिता और एक प्रेम प्रसंग का उलझन था। कहानी खत्म करते ही बेताल ने पूछा, बताओ राजन, इस धर्म संकट में सही न्याय क्या होगा? अगर तुमने जानते हुए भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे। उन्होंने जैसे ही सही न्याय करने के लिए मुंह खोला, बेताल हंसने लगा और उड़कर वापस पेड़ पर जा बैठा, क्योंकि राजा ने बोलने की शर्त तोड़ दी थी। अंत की सीख। ऐसे ही 25 बार विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ा और हर बार बेताल ने एक नई कहानी सुनाई। 25वीं बार राजा ने बेताल के प्रश्न पर मौन साइलेंट रहने का फैसला किया। तब बेताल ने खुश होकर बताया कि वह तपस्वी असल में धोखेबाज है और राजा को मारकर शक्ति पाना चाहता है। बेताल की मदद से राजा ने उस तपस्वी को हरा दिया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चे राजा को न सिर्फ वीर बल्कि बुद्धिमान और धैर्य पेशेंस रखने वाला होना चाहिए।